नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हम देख रहे हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला और इसमें यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड दिसंबर 2003 का प्रश्न पत्र आज हम देख रहे हैं। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्न जो है शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। और कैसा लगा कक्षा, कैसी लग रही है आप लोगों को प्रश्नोत्तरी, ये अवश्य बताएं कमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। देवता कौन है इनमें से? तो विष्णु आपके द्विस्थानी देवता हैं। अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन है? तो इंद्र आपके अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। आर्षेय परंपरा के अनुसार वेद है, क्या है वेद? अपौरुषेय। ओरायन किसकी रचना है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की है। ऋग्वेद का क्रम है क्या? ऋग्वेद का क्रम आपका जो है वो मंडल क्रम है। कठ शाखा आपका किससे संबंधित है? तो कठ शाखा यजुर्वेद से संबंधित है, उसमें भी कृष्ण यजुर्वेद से। यम यमी संवाद सूक्त है, यम यमी संवाद सूक्त आपका ऋग्वेद में है। शिक्षा का विषय क्या है? तो शिक्षा का विषय आपका जो है वर्णोच्चारण है। छंद सूत्र के रचनाकार हैं पिंगल। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। महत का उत्पत्ति स्थान है, महत का उत्पत्ति स्थान आपका प्रकृति है। वेदांत के अनुसार पदार्थ कितने हैं? तो वेदांत के अनुसार पदार्थ 2 हैं। अधिकारी कौन है? तो अधिकारी आपका अनुबंध चतुष्टय संपन्न प्रमाता ही अधिकारी होता है। विवर्त, विवर्त आपका क्या है? अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त और सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार। अज्ञान आपका क्या है? अज्ञान अनिर्वचनीय है। न्याय मतानुसार पदार्थ हैं 16। तर्क संग्रह के रचनाकार हैं अन्नम भट्ट। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर। गुण संज्ञा का सूत्र कौन सा है? अदेंग गुण। वृद्धि संज्ञा का सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। इसके बाद संहिता है परः सन्निकर्षः संहिता। अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। प्रातिपदिक कौन है? अर्थवत् धातुर प्रत्ययः। अर्थयुक्त कौन है? प्रातिपदिक। गाम दोग्धि पयः में संबंधित सूत्र कौन सा है? तो इसका संबंधित सूत्र जो है वो अकथितम च है। जटाभिः तापस किस सूत्र से संबंधित है? तो इत्थम भूत लक्षणे, ये जो सूत्र है इससे संबंधित है। भाषा की परिभाषा के अंतर्भूत नहीं है, भाषा की परिभाषा में अंतर्भूत नहीं है क्या? विभाषा। बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है? अश्वघोष। अर्थ संकोच का उदाहरण कौन है इसमें से? तो अर्थ संकोच का उदाहरण आपका वारिज है। किम इव हि मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम से संबंधित है अभिज्ञान शाकुंतलम। हंस विलाप का वर्णन किस में है? तो हंस विलाप का वर्णन आपका नैषधीय चरितम में है। 10 अंकों की रचना है प्रकरण। शूद्रक का वर्णन जो है किस में है? कादंबरी में। रूपक होते हैं, रूपक कितने होते हैं? तो रूपक आपके 10 होते हैं। अब इसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा है कौन सी? हर्षचरितम। 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ की। वाक्यम रसात्मकम काव्यम वर्णित है साहित्य दर्पण में।
कर्मणि कुशलः उदाहरण है किसका? तो लक्षणा का। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का आपका स्थायी भाव निर्वेद है। भरत के अनुसार नाट्य में रस होते हैं, तो भरत के अनुसार नाट्य में रस आपके जो हैं 8 होते हैं। जिस समानाधिकरण तत्पुरुष में प्रथम पद संख्यावाची होता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपका द्विगु तत्पुरुष कहलाता है। द्विगु तत्पुरुष। आकृति मूलक वर्गीकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो आकृति मूलक वर्गीकरण को हम रूपात्मक कहते हैं। भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण है क्या? ध्वनि। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? दंडी। भास की रचना है इनमें से, तो भास की रचना स्वप्नवास व दत्तम है। कथा साहित्यकार नहीं है इनमें से, तो इनमें से कौन नहीं है? कालिदास। ऋचाओं द्वारा आह्वान किया जाता है देवों का। उपनिषदों का प्रथम भाषांतर फारसी भाषा में कब हुआ था? तो यह हुआ था 17वीं सदी में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पाया जाता है बृहदारण्यकोपनिषद में। यम यमी संवाद सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। श्रौत सूत्रों का वर्ण्य विषय है। श्रौत सूत्रों का वर्ण्य विषय वैदिक यज्ञ है। क्षमा कीजिए, वैदिक यज्ञ नहीं है, हाँ वैदिक यज्ञ ही है वर्ण्य विषय। शुल्ब सूत्र का वेदी निर्माण है। और कर्म का भेद है प्रसारण। इस तरीके से हमने जो है फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी देखी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। तो कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में किसी अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।